निर्धारित 8 ओवर का यह मुकाबला यहां पर होगा। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे कल्पेश बाबू और नॉन स्ट्राइक के ऊपर वहां पर वैसे राहुल राठौड़। कल्पेश बाबू का पिछला मैच वैसे कोई भी उन्होंने रन नहीं बनाया था, पर अब उनके कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी, कौन जीतेगा कौन हारेगा आने वाले समय के ऊपर मजा आने वाला है इस मुकाबले में। शुरुआत होगी मुकाबले की। राकू हड़पति स्पेल का पहला ओवर अपने कोठी का पहला ओवर लेकर तैयार अपने बॉली मार के ऊपर। सामने कल्पेश बाबू। बारिश तेज हो रही है, शाम के 5 बज चुके हैं और एसएफ स्पॉट यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। क्या कमाल का स्ट्रोक, तगड़ा स्ट्रोक, वो भी राकू हड़पति के सामने खेलना अपने आप में एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी दिखाते हुए कल्पेश बाबू ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया और टीम महुआ एंड अंबिका 11 का भी अकाउंट ओपन होता हुआ ओवर बाउंड्री के जरिए। क्या बेहतरीन शॉट वहां पर खेला गया बल्लेबाज कल्पेश बाबू की ओर से। गली बॉइड के ऊपर स्टोक को खेलने का प्रयास, तो थोड़ा बच के रहना, फिसलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। बारिश से मानसून का ये टूर्नामेंट है तो फिर आप जरूर फिसलोगे भी और गिरना भी पड़ेगा, पर फिर से गिरकर उठना पड़ेगा। यही तो है मानसून का मजा। अब राहुल राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे। इस मैच कमाल का स्ट्रोक, क्रॉस बैटर खेला और ऊंचाई है, क्या दूरी मिलेगी? जी हां, ऊंचाई भी मिलेगी और दूरी भी मिलेगी। 6 रनों की मंजूरी भी मिलेगी अंपायर महोदय पिंटू पाठक की। इसी सिक्सर के जरिए अपना अकाउंट ओपन करते हुए राहुल राठौड़ ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 11 रनों के ऊपर। ये बहुत अच्छी गेंद, ये अच्छा जवाब वहां पर देते हुए राकू हड़पति। उनके पास वो रफ्तार है, वो पेस है और रबर बॉल का ये टूर्नामेंट है तो फिर पड़ने के बाद गेंद ज्यादा स्ट्रीट होती है विकेट के ऊपर जब पानी रहता है तो। बहुत अच्छी गेंद और एक अच्छी डॉट डिलीवरी और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ यहां पर राकू हड़पति लगातार अच्छा अभी तक देखा जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। कई सारे ऐसे ग्रीन डॉट बॉल भी आए, वो जरूर काउंट किया जाएगा। मुकाबला समाप्त होगा उसके बाद जरूर हम बताएंगे कितनी डॉट गेंदें आई है, कितने पेड़ लगाए जाएंगे। एक अच्छी नींव वैसे रखी है प्रतीक भाई ने। ओवर बाउंड्री के जरिए पहला ओवर समाप्त, पहले के बाद बने हैं 15 बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। राहुल राठौड़ एंड कल्पेश बाबू एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे हैं अभी तक तो महुआ एंड अंबिका 11। सैंडी दिवे नासिक जिले से अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, फिलहाल तो खेरगाम की सरजमी के ऊपर क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास मिड विकेट रीजन में। स्ट्रोक को वैसे वहां पर खेला है, फील्डर पीछे मौजूद, जब तक गेंद को फील करे, अंडर आर्म थ्रो करे तब तक एक रन जरूर वहां पर पूरा करेंगे।
स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास, स्क्वायर कट डालने का प्रयास, हालांकि जरूर बल्लेबाज ने किया पर बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। इस बार हुक किया है, स्क्वायर के ऊपर गेंद जा रही है, ऊंचाई तो है पीछे बेस से थोड़ा सा आउटफील्ड बेस से वहां पर स्लो है तो फिर 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों के चलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 18 रन बन चुके हैं। और एक यहां पर ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ, क्या बेहतरीन तरीके से वैसे अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। राहुल राठौड़ मैन फ्रॉम सूरत से वैसे अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर गेंद को रोका गया, यकीनन तौर पर अपने टीम के लिए वहां पर 4 रन बचाए गए। क्या बेहतरीन फील्डिंग और इसी डॉट बॉल के चलते हुए और एक ग्रीन डॉट बॉल जुड़ता हुआ। जरूर कितने ग्रीन डॉट बॉल रहे वो काउंट किया जाएगा शाम के इस मुकाबले के बाद। पुल किया और स्क्वायर के ऊपर से गेंद को सीधा भेज दिया 6 रनों के लिए। थोड़े से खर्चीले साबित वैसे जरूर पहले ओवर में राघव हड़पति ने 11 रन खर्च किए थे, सेंडे दिवे ने इस ओवर में 9 रन, 2 ओवर के बाद 24 रन बोर्ड के ऊपर, 2 ओवर 24 रन। पिंटू भाई बिनार भी हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। मंच के ऊपर उपस्थित जरूर होंगे पिंटू भाई बिनार, आपका हार्दिक स्वागत है। मंच के ऊपर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चिराग रॉयल्स के ओनर पिंटू भाई बिनार भी हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब मैच नंबर ये 5वां और 5वें मैच की ये पहले इनिंग्स, तीसरा ओवर। राकू हड़पति अपने स्पेल का दूसरा पारी का तीसरा ओवर। शॉट इस फाइनली के ऊपर अर्नल गामित फील्डिंग करते हुए, विकेट के पीछे अर्शुज गामित। क्या बेहतरीन गेंद, पुल करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेने के बाद गेंद सीधी अर्शुज के हाथों में वहां पर गई और राकू हड़पति ने क्या बेहतरीन विकेट वहां पर निकाला। सलामी साझेदारी को तोड़ने का वैसे काम किया है राकू हड़पति ने। 24 के ऊपर पहला विकेट गवा चुकी है टीम मां 11 महुआ एंड अंबिका। कल के बड़े मुकाबले रहेंगे। आरआर ब्रदर्स बनाम विहा बजरंग 11 के बीच पहला मुकाबला, भवानी 11 बनाम सौरभ 11 के बीच दूसरा मुकाबला। ये 4 टीमें कल यहां पर खेलती हुई नजर आएगी, आप देखना ना भूलिएगा। अगर बस्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम के ऊपर नहीं पहुंच सकते तो घर बैठे आप जुड़ जाएगा यूट्यूब के ऊपर SF स्पोर्ट चैनल। कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप बने रहिएगा, कल मजा आने वाला है। न्यू बैटर प्रतीक वसावा। प्रतीक वसावा मैन फ्रॉम कोसंबा से अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी। पिछले मुकाबले में बेहतरीन वैसे पारी खेली थी। अब सामने एक दिग्गज है टेनिस बॉल क्रिकेट का, एक सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर राकू हड़पति के सामने। खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, सेकंड स्लिप के ऊपर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को रोका। राइजिंग स्टार व्यारा गौरांग भाई पटेल की ये टीम, एक पिछले 2-4 सालों में बहुत सारे उन्होंने ट्रॉफियां जीती है और एज ए कप्तान राकू हड़पति ने कुछ ही दिनों पहले हार्वी कप भी जिताया है राइजिंग स्टार व्यारा 11 को। हल्के बल्ले से इस बीच फर्स्ट स्लिप के ऊपर वहां पर फिर एक बार उसी फील्डर के पास गेंद गई और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। देखिए चर्चा सिक्सर 4 के ऊपर नहीं होती है, ग्रीन डॉट बॉल के ऊपर भी चर्चा होगी क्योंकि एक अच्छा ये काम प्रतीक भाई उनकी पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है। इस बार मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई और आज के दिन का एक सबसे बेहतरीन ये सिक्सर। अब वहां पर गेंदबाज करे तो क्या करे, गेंद अच्छी थी, मारना मिड विकेट के ऊपर चाहते थे, गेंद गई पॉइंट के ऊपर। डिफरेंस कितना है, अब जैसे भी आए पर रन आ रहे महुआ एंड अंबिका के लिए। 30 रन टोटल बन चुके हैं। ये हल्के बल्ले के साथ गली के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला है, पानी है वहां पर तो गेंद रुकेगी।
केवल एक रन, जब तक गेंद को फील किया, थ्रो किया, एक रन और जुड़ेगा, काउंट किया जाएगा। इसी एक रन के बदौलत स्कोरबोर्ड के ऊपर टोटल 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर, हर एक डॉट बॉल गेंद के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। फाइन खेलने का प्रयास शॉर्टेज फाइनली के ऊपर, जब तक गेंद को वैसे वहां पर फील किया जाए। डीप बाउंड्री लाइन के करीब करीब से गेंद को रोका, दूसरे के लिए पलटवार किया है और ये देखिए एक छोटी सी गलती, एक रन का खामियाजा और भुगतना पड़ा। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई के रूप में, ये रन जरूर काउंट किए जाएंगे बोर्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल समाप्त होने के बाद बोर्ड के ऊपर 33 रन लग चुके हैं। 33, लॉस ऑफ 1 विकेट। मां 11 महुआ एंड अंबिका। पिंटू भाई भीनार को मैं फिर एक बार इनवाइट करूंगा मंच के ऊपर। प्लीज पिंटू भाई जरूर आप यहां पर पधारेंगे। निकल गया, ओके। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 33 रन बन चुके हैं। गेंदबाजी के ऊपर अब सैंडी दिवे, मैन फ्रॉम नासिक। आज खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर नासिक से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए हैं। एक ये मौका प्रदान किया है प्रतीक भाई, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा। क्या बेहतरीन गेंद, मानना पड़ेगा। कदकाठी की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छी फिटनेस के साथ अच्छी गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। सैंडी दिवे, राइजिंग स्टार व्यारा, एक अच्छे फ्रेंचाइज ओनर है गौरांग भाई पटेल, और उनकी टीम में खेलना एक भाग्यशाली जरूर मानेंगे। ये शॉट तो है बढ़िया। अब कवर पॉइंट के बीच ये गेंद गई है और गेंद सीधी वहां पर जाएगी। 6 रनों के लिए सिक्सर यहां पर आता हुआ, और इसी सिक्सर के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, आउटसाइड दो स्टंप वाइड का इशारा और एक रन अतिरिक्त के रूप में काउंट किया जाएगा। एक खूबसूरत ये मैदान भस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। देखिए और भी बड़ी प्रतियोगिता आने वाली इसी मैदान के ऊपर। T10 बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच गुडले स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद कान और नाक के पास की गेंद गुजरती हुई, जिसे हम स्मेलिंग बॉल भी कह सकते हैं। एक सही टप्पे के ऊपर, और सही टप्पे के ऊपर से जो बाउंस मिलता है तो फिर बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें जरूर होती है। और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद। संदीप सैंडी दिवे, क्या गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। और एक ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ, वो भी प्रतीक वसावा के सामने। 4 लगातार डॉट गेंदें इस ओवर में रही है अभी तक। जो 5 गेंदें हुए जिसमें से 4 गेंदें जो रही वो ग्रीन डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़, एक पौधा रोपा जाएगा, वो एक अच्छी नींव। आखिरी गेंद इस ओवर की। और एक ओवर में वैसे एक बहुत अच्छा काम किया है सैंडी दिवे की ओर से, मैन फ्रॉम नासिक। अपने 2 ओवर के स्पेल में बहुत अच्छा उनका स्पेल रहा है। इस ओवर में केवल 7 रन दिए और 5 डॉट गेंदें भी उनकी ओर से रही है। देखिए 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड के ऊपर 40 रन लग चुके हैं। और 1 अगस्त से एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू होगा इसी मैदान के ऊपर। खेरगाम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्राम्य आदिवासी T10 मानसून धमाका खेरगाम एक बड़ी टूर्नामेंट है जहां पर 64 टीमें खेलती हुई नजर आएगी। फर्स्ट प्राइज है चैंपियन टीम को 77,777 रुपए दिए जाएंगे। रनर्स अप होने वाली टीम को 33,333। मैन ऑफ द सीरीज में 22 कल रहेगी। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो योगेश और दिवेश ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। खेरगाम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्राम्य आदिवासी T10, जिसमें 2 प्लेयर्स रहेंगे ओपन के। 2 प्लेयर्स आप रख सकते हैं और 9 प्लेयर्स आदिवासी समाज के खेल सकते हैं। एक अच्छा ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। 1 अगस्त से 5वें ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। अजीज बोरिया सर जुड़ेंगे आने वाले अब 4 ओवर के लिए।
ये कौन सा स्ट्रोक खेला जा रहा है? बैडमिंटन में जैसे स्ट्रोक खेला जाता है वो स्ट्रोक खेला गया। गेंद जा रही है और सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। यूज योर स्ट्रोक। एक अनेक प्रकार के स्ट्रोक खेलने को देखने को मिल रहे हैं रबर बॉल में, खास करके बस्सा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। राइट राउंडी विकेट हुक करने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट स्कोर इस बीच रुका हुआ 44 44 रन। पारी का ये 5वां ओवर। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन पारी का 5वां और आज के दिन का ये अंतिम मैच। और पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा बनाम अंबिका महुआ 11 के बीच। और इस बार स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद गई सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 51 रन 51। मां भारती 11 के जो रवि भाई अच्छा कार्य किया जा रहा है। एम्बुलेंस की आपको 150 किलोमीटर की सुविधा दी जाती है। सूरत से ही है रवि भाई जो मां भारती 11 के फ्रेंचाइजी ओनर। आप सुविधा ले सकते हैं 150 किलोमीटर के आसपास। अगर एम्बुलेंस की जरूरत है तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं रवि भाई से, फ्री सेवा है वो। स्कोर अब जा पहुंचा है 55 रन। 5 ओवर की समाप्ति, मतलब प्रति ओवर 11 रन बनाए जा रहे हैं। ये दोनों टीमों के बीच का जो पहला मैच रहा था वहां 117 या 118 रन बनाए गए थे और टूर्नामेंट का सर्वाधिक रन चेस करने वाली टीम बनी थी राइजिंग स्टार 11। हाँ, ये दोनों के बीच में फिर से मैच होने जा रहा है, 5वां मैच। हाँ, रिपीट मैच। अब कितने रन बनाए जाएंगे टीम की ओर से? रवि भाई, ये हार्वी कप में रनर्स अप भी रही थी ना राइजिंग स्टार वियारा के विरुद्ध बारताड़ में। हाँ, वही टीम के मालक है रवि भाई, है ना? प्रतीक भाई उस टीम के सदस्य थे। यस ओवर था, यस ओवर गेंदबाज को आजमाया जा रहा है अब गेंदबाज की ओर से। स्टार में आए हैं साउथ गुजरात रबर बॉल क्रिकेट में प्रतीक भाई पटेल खेरगांव। आउटस्विंग थी, नेचुरल आउटस्विंग गेंदबाजी की जा रही है। गेंद गई वहां पे विकेट कीपर राकेश रणपति की और बड़े स्ट्रोक से रोका जा रहा है। हार्दिक हावड़ी जैसे बल्लेबाज अभी भी पीछे है। पिछले मैच में निर्णायक पारी खेली गई लेकिन ये बल्लेबाज लगातार डॉट गेंदें भी खेल रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक घेरा लिया जा रहा है राइजिंग स्टार वियारा 11 की ओर से। स्कोर रुका हुआ 55 बेके पार्डन। स्लोवर था लेकिन पहले ही पीक किया गया। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। अनयूजुअल स्ट्रोक खेला गया ये बल्लेबाज की ओर से। बहुत छोटी बैकलिफ्ट के साथ इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर स्ट्रोक को खेला गया प्रतीक वसावा की ओर से। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 61। पारी का ये 6ठा ओवर। ये आउटस्विंग थे। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 62 रन। मां अंबिका महुआ 11 का पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। निर्णय कप्तानी की जा रही है राकेश रणपति की ओर से। डीप मिड विकेट, ये जहां खेलना चाहिए दोबारा ही खेल रहा। गेंद गई सीरी मिडोन के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए। एक निर्णायक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन। मां अंबिका महुआ 11 का दो गेंद अभी भी शेष। राहुल बल्लेबाजी के ऊपर। सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं राहुल। उमरा पार्टी प्लॉट एक बहुत ही बेस्ट वेन्यू है सूरत सिटी में। हाँ, ज्यादातर मानसून के अलावा बहुत बड़े टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं उमरा पार्टी प्लॉट ग्राउंड के ऊपर। फीचर इज ऑल्सो वेरी गुड वेन्यू इन सूरत। इस बार स्ट्रोक को खेला अपना पसंदीदा। गेंद रॉकेट की तरह घूमते जा रही है वहां पे, ऐसा फ्लाइंग स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 6। अब स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर और 6ठे ओवर की अंतिम गेंद। अगर कोई वाइड गेंद न की जाए इस गेंद के ऊपर गेंदबाज की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है राहुल। ये स्लोवर गेंद थी। गेंद गई विकेट कीपर की ओर। ओवर की बीच समाप्ति
6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मां अंबिका महुआ 11 का 69 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। दो में सोच ये भी की जा रही है कि और 30 रन जोड़े जाए और स्कोर को पहुंचाया जाए 100 के आसपास। एक मनोवैज्ञानिक जो स्कोर है 8 सीमित ओवरों की मैच में, उसकी ओर अग्रसर होना चाह रहा है बल्लेबाज। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज प्रतीक वसावा। ये ओवर एक निर्णायक ओवर रहेगा राइजिंग स्टार 11 के दृष्टिकोण के हिसाब से। गति के साथ इस बार नो लुक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर राकेश की ओर। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 69। डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज राइजिंग स्टार वियारा के लिए। नासिक और नंदुरबार के कई प्लेयर्स को शामिल किए जा रहे हैं गौरांग भाई पटेल की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। और इस बार उन्नत होकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन, 75। अभी भी कुल मिलाकर इस ओवर की 4 गेंदें शेष, कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल शेष होने जा रहा है। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, इस बार कैच हो सकता है, खेलना चाह रहे थे कहीं और, गेंद कहीं और गई। 75 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 75 लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष और कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल शेष और स्कोर है मां अंबिका महुआ 11 का 75 रन। स्ट्राइक के ओवर गए हार्दिक चौधरी, उसके हार्दिक हावली। इसकी अगला मैच उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली और मैच जीता पारी खेली गई उनकी ओर से। मैच फिनिशर्स की भूमिका कई बार कई बल्लेबाज की ओर से की जाती है और यह किया गया पिछली मैच में। हार्दिक की ओर से कड़ैया से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, पारी खेली गई वहां पे बल्लेबाज प्रतीक वसावा की ओर से। जहां जो रनों की जरूरत थी वो रन बनाए गए हैं प्रतीक वसावा की ओर से। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष और स्ट्राइक के ओवर हार्दिक हावली। और आते ही स्ट्रोक को खेला, जहां से इनिंग को एंड किया था वहां से अब शुरुआत कर चुके हैं बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचा 81। इस ओवर की अभी भी गेंदें बच रही है 2। 81 फॉर्म में वापसी, इन्होंने रबर बॉल से वास्तव में फॉर्म में आए हैं प्रतीक भाई। रबर बॉल से फॉर्म में आया हार्वी कप में। स्कोर 81। अभी भी 2 गेंदें शेष, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। और इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला जा रहा है, फिर से गेंद गई, इस बार गेंद गई डीप एक्स्ट्रा ओवर बाउंड्री लाइन की ओर। बैक टू बैक सेकंड 6 और नाउ स्कोर 87। क्लासिकल स्ट्रोक खेले जा रहे हैं हार्दिक हावड़ी की ओर से। बैट स्पीड महत्वपूर्ण है, इनका बैट का जो फ्लो है बल्लेबाज का। वाइड बॉल का इशारा। आप स्कोर 1 रन अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 88। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष, पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर। दौड़ गेंदों के साथ ओवर समाप्त किया जा रहा है। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 88, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबकि इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर भी इसी टीम की ओर से बनाया गया था और उसको चेस किया गया था राइजिंग स्टार वियारा की ओर से 117 इन 5 ओवर। लेकिन इस बार बड़े बदलाव किए गए। योगेश एसआरबी की ओर से धर्मेंद्र पटेल जैसे गेंदबाज को शामिल किया गया, योगेश एसआरबी को टीम में शामिल किया गया। ये 2 बहुत बड़े चेंज किए गए हैं सत्तू सांबा की ओर से। पारी का अंतिम ओवर, स्कोर 88। राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है तेजस गेंदबाजी के ऊपर। ऑफ साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला गया है, वहां पे गेंद गई, वहां पे शॉट कवर की दिशा में। जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए, 1 की रनिंग रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89। 89 रन पारी का कुल मिलाकर 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। 5 गेंदों का खेल शेष, पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक के ओवर है हार्दिक हावली। स्कोर 89। क्या 100 का आंकड़ा छू पाएगी या 100 के ऊपर जाएगी टीम? 5 गेंदों का खेल शेष है। पहले ही 3 मैचेस में 25,000 व्यूअर्स मिले एसएस स्पोर्ट्स लाइव को। इन तमाम लाइव व्यूअर्स का भी हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। स्लोवर थी लेकिन वाइड दी गई वहां पे अंपायर की ओर से। अंपायर को यह नापसंद आई गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है।
वो स्लो बॉल लेग ब्रेक की जा रही है गेंदबाज की ओर से। तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच का ये मैच। इज्जत गति दी गई, लेकिन इस बार पेस से बीट किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 90 रन। गिनी चुनी गेंदें अभी भी शेष होने जा रही है। 2 सिक्सर लगा चुके हैं बल्लेबाज हार्दिक हावड़ी, लेकिन दूसरी ओर डॉट गेंदें भी की जा रही है और ये जरूरत भी है राइजिंग स्टार वीआरआ 11 को। स्कोर रुका हुआ 90। हेलीकॉप्टर ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ एरिया। जमीन के समानांतर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला गया। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 94, 94 रन। आज अर्शुस गामित ने जो स्ट्रोक खेले ना 2 प्रतीक भाई डीप लॉन्ग ऑन के फ्लैट 6, वो आज के दिन के बेहतरीन स्ट्रोक थे। हाँ, वो बहुत वायरल भी हो जाएगा ऐसे स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। पैरेलल 6, स्कोर 94। और ये क्लीन बाउल होने की संभावना थी वहां पे। अपने आप को योग बनाया जा रहा है कि देखिए कई बार बल्लेबाज को ब्लॉक किया जाता है गेंदबाजों की बल्लेबाज की ओर से, और यही हुआ है। पीछे जाकर गेंद अंदर आई है वहां पे। इन स्विंगिंग यॉर्कर की जा रही है। वो जरूरी रहता है अब कि 100 के अंदर में रोका जाए, यही सोच की जा रही है राइजिंग स्टार की ओर से। 94 और इस बार गेंद जा रही है, नहीं रुकेगी। बहुत फास्ट आउटफील्ड है, गेंद गई डीप थर्ड बाउंड्री लाइन की ओर 4। अब स्कोर जा पहुंचा है 98। एक बॉल बाकी है, ये गेंद शेष बचने जा रही है। स्कोर 98 लंडे लायक स्कोर बनाया जा रहा है मां अंबिका महुआ 11 की ओर से। एक गेंद अभी भी शेष। शॉट तीसरी स्लिप के स्थान के ऊपर फील्डिंग करे अर्नल गामित। शॉट फील्डिंग के स्थान के ऊपर सुनील गामित। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधी स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 102। 103 रनों का टारगेट दिया जाएगा इस मैच को जीतने के लिए मां अंबिका महुआ 11 की ओर से। राइजिंग स्टार वीआरआ 11 को 48 गेंदों के ऊपर 103 का टारगेट। आने वाली 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे कल्पेश भाई। थैंक यू अजीत सर। कुछ इस प्रकार से 102 रन बने। 102 रन पहले कल्पेश बाबू ने 6 रन बनाए, राहुल राठौड़ ने 35 रन बनाए, प्रतीक वसावा ने 26 रन और आखिरकार हार्दिक हवली का बल्ला फिर एक बार चला। 8 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए। टोटल देखा जाए तो 102 रन बने। 103 रनों का टारगेट रखा है। अब 103 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतना है तो राइजिंग स्टार वीआरआ 11 को। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, पर कल के दिन बड़े मुकाबले में उसके ऊपर हम और एक बार नजरें करेंगे। आरआर ब्रदर्स, रविंद्र भाई सरपंच और राजू भाई की ये टीम, विहा बजरंग 11, भवानी 11, सौरभ 11, ये 4 टीमें यहां पर कल ग्रुप बी के मुकाबले जरूर होंगे। आप देखना ना भूलिएगा यूट्यूब के ऊपर SF स्पोर्ट। कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप बने रहिएगा। कल बड़े मुकाबले जरूर यहां पर देखने को मिलेंगे। काफी बड़े बड़े दिग्गज जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो देखा जाए तो 103 रनों का ये टारगेट किस प्रकार से चेज करेगी या डिफेंड करेगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट आप कह सकते हैं क्योंकि एक अच्छा
ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलगाम सीजन 2 का पहला दिन आखिरी मुकाबला शाम का इस 17 यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट के ऊपर जुड़े हुए उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे और इस मैदान के ऊपर उपस्थित उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का भी दिल से हार्दिक स्वागत है। आखिरी मुकाबला आज के दिन का और आखिरी 8 ओवर 103 रनों का पीछा करने उतरे हैं दो सलामी बल्लेबाज, एक टीम के सरपंच राकू हड़पति और साथ में एक क्वालिटी बल्लेबाज अर्शुज गामित, जिन्होंने पिछले सीजन 1 में 3 मुकाबले में 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है अर्शुज गामित के नाम। अब यहां से किस प्रकार की शुरुआत होगी वो देखने लायक बात होगी। अब मुकाबले की शुरुआत होगी। डबल जेडी के हाथों में गेंदबाजी के ऊपर जिम्मेवारी वैसे सौंपी कप्तान ने। अब 103 रनों का टारगेट है सामने बल्लेबाजी के लिए अर्शुज गामित स्ट्राइक के ऊपर और लेच पे की कॉल हो चुकी अंपायर सर की। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहली गेंद वैसे जरूर वहां पर लो फुल टॉस रही है और ग्रीन डॉट बॉल के साथ यहां पर की है शुरुआत डबल जेडी ने। धवल जेडी मैन फ्रॉम बारडोली। अब फाइन खेला इस बीच, वैसे वहां पर गेंद जाएगी ओवर बाउंड्री के लिए। इस बाउंड्री के जरिए अकाउंट यहां पर ओपन हो चुका है 4 रन के साथ। टोटल बोर्ड के ऊपर 4 रन लग चुके हैं। अभी भी 99 रन चाहिए, 99 रनों की और जरूरत। शाम का इस सत्र करीब 5:30 बज चुके हैं और सभी दर्शकों का हम फिर एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे। इस बार कमाल का स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफी ऊंची गई है। ये बादल से बात करती हुई गेंद सीधी गई है 6 रनों के लिए, काफी दूर भी गई है। 6 रन पूरे देकर जाएगी। 6 के साथ डबल अंकों में स्कोर कार्ड को पहुंचा दिया है 10 रन। अर्शुज गामित का बल्ला एक इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण मुकाबले में चलता हुआ राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। मिड विकेट रीजन गैप में है और ओवर बाउंड्री और एक यहां पर मिलने वाला है। देखिए गैप ढूंढना इनकी फितरत है। थोड़ा सा भी अगर आप गैप वहां पर रहेगा तो वहां पर वो स्ट्रोक खेलने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार रहते हैं जगह बनाकर। 14 रन टोटल बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। हाई बैकलिप के साथ बल्ला जरूर वहां पर चलाया था। स्लोवर गेंद जरूर वहां पर थोड़ी सी रही थी। डबल जेडी एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर करते हुए पहला ओवर पारी का यहां पर प्रगति के ऊपर। आखिरी गेंद अभी भी शेष बची है। और एक अच्छी गेंद और एक ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। ग्रीन डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब आने वाली 42 बॉल्स 89 रन। 42 गेंदों के ऊपर 89 रनों की जरूरत अभी भी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बात की जाए रिक्वायर्ड रनरेट की तो 12 दिसंबर 71 का रिक्वायर्ड रनरेट है। करंट रनरेट की बात की जाए तो 14 का चलता हुआ। मजा आने वाला है इस मुकाबले में क्योंकि यही दो टीमों के बीच पहला मुकाबला वैसे हुआ था मैच नंबर 2 जहां पर 118 रन एक सर्वाधिक स्कोर को चेज किया गया था राइजिंग स्टार व्यारा की ओर से हराकू हड़पति और तेजस पीपल से की एक अच्छी पारी के चलते हुए।
इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है और गेंद सीधी 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद जाएगी सीमा पार होवर बाउंड्री के लिए और एक गेंद को भेज दिया है। इसी बाउंड्री के जरिए 18 रन 18 रन बन चुके हैं। राकू हड़पति ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन करते हुए कल्पेश बाबू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास वहां पर जरूर किया था। बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं, बल्ले के साथ निचला हिस्सा वहां पर लगा और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। मिड विकेट रीजन में एक बेहतरीन स्ट्रोक वैसे वहां पर खेला गया राकू हड़पति की ओर से। देखिए पिछले मुकाबले में 0 रन के ऊपर वो आउट हुए थे, अब पूरी तरीके से वो भरपाई करने का काम करेंगे। हार्वी कप का वो फाइनल मुकाबला कैसे भूलेगी राइजिंग स्टार व्यारा। 17 या 18 गेंदों के ऊपर 70 रनों की इंपॉर्टेंट पारी। फुल टॉस गेंद कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, फील्डर 2 उसके पीछे, क्या रोकने में कामयाब रहेंगे। पानी वहां पर है ग्राउंड के अंदर तो गेंद जरूर रुकेगी। केवल एक ही रन जुड़ेगा इन 1 रनों के जरिए। स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 25 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर दूसरा यहां से प्रगति के ऊपर अरशद कामित 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, 1 सिक्सर 2 बाउंड्रीज। क्रॉस बेटेड स्क्वेयर के ऊपर डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, पानी वहां पर जरूर है ग्राउंड के अंदर। देखिए एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वहां पर थोड़ा सा पानी रुका हुआ है और डीप स्क्वेयर लेग फाइन लेग के बीच। मिड विकेट के रीजन में भी वहां पर थोड़ा सा पानी रुका है, तो वहां पर जरूर अगर आप ग्राउंड स्ट्रोक खेलोगे तो वहां पर गेंद रुक सकती है। वो तीसरा मुकाबला था वहां पर जिस सर 5 या 6 बाउंड्री रुकी थी, उसके बाद भी 2-3 रुकी थी, मतलब 5-6 बाउंड्री रुकी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। वाइड का इस तरह अंपायर महोदय पिंटू पाठक, एक अनुभवी अंपायर को शामिल किया इस प्रतियोगिता में। प्रतीक भाई और अंकुर भाई राठौड़ की ओर से उनकी पूरी टीम द्वारा एक अच्छी नींव रखी गई है। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। पटकी हुई गेंद लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके पर। फिलहाल तो इस बार वैसे थोड़ा सा आउटफील्ड खराब होने के बदौलत टोपेज लगा था, एकदम से करीब से बाउंड्री लाइन के करीब से वहां पर गेंद जाकर रुकी है। एक समय तो ऐसा लगा कि गेंद सीधी जाएगी 6 रनों के लिए। राकू हड़पति भी सोच रहे कि ये गेंद जानी चाहिए थी। फिलहाल ओवर हुआ है समाप्त। 2 के बाद 28 विदाउट लॉस राइजिंग स्टार व्यारा। आने वाली 36 गेंदे 75 रन चाहिए और कैरिबियन गिनती की बात की जाए तो 12 सिक्सर। मजा आने वाले इस मुकाबले में। इस मैदान के ऊपर पहले सीजन में राइजिंग स्टार व्यारा के सामने 158 रन किए गए थे बिरसा मुंडा 11 की ओर से। बड़ा मुकाबला वो था। प्रतीक डडोड़े और केसरी वाली की क्या बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली थी। दिखेंगे आने वाले समय के ऊपर। 2 आइकॉनिक प्लेयर थे वैसे, केसरी वाली और प्रतीक डडोड़े। बिरसा मुंडा 11 फ्रेंचाइज ओनर जयदीप टिको इस बार केसरी वाली के सामने प्रतीक डडोड़े रहेंगे। पहला मुकाबला रहेगा शानदार शनिवार में। फाइन खेला है पीछे फील्डर, सही जगह के ऊपर वहां पर फील्डर को तैनात किया था। यह भी एक अच्छी सोच होती है। सत्तू सांबा फिलहाल तो शॉर्ट गली और फर्स्ट लिफ्ट के बीच वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। डबल जेडी अपने बॉलिंग मार के ऊपर। फाइन खेलने का प्रयास फिर एक बार उसी फील्डर के हाथों में और एक ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। हर एक डॉट बॉल एक फेड लगाया जाएगा। धरती मां को हरा भरा बनाने का एक काम वैसे किया जा रहा है। तगड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर फ्लैट गई है, देकर जाएगी पूरे 6 रन। राकू हड़पति एक ताकतवारी स्ट्रोक वैसे खेला गया था। आगे वाली गेंद थी और सामने की दिशा में कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीधी 6 रनों के लिए और इसी सिक्सर के जरिए 34 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 34 विदाउट लॉस राइजिंग स्टार व्यारा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार सीधे बल्ले के साथ वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का शॉट वैसे वहां पर खेला और 2 गेंदे 2 सिक्सर और क्या बेहतरीन तरीके से फुल टॉस बॉल जरूर वहां पर थी।
आखिरी गेंद यहां पर बची हुई है ओवर नंबर तीसरे की। 40 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके। राकू हड़पति 24 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों का सामना किया। 250 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। अर्शुज गामित 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। इस बीच मिड विकेट रीजन में वहां पर मैंने पहले बताया पानी है तो फिर बाउंड्री वहां पर रुकेगी, क्योंकि गैप था हार्दिक हवली और जो बल्ले के बीच का जो एरिया है वहां पर बहुत सारा गैप था। चौके के लिए वो गेंद जा सकती थी। 3 ओवर 41, 41 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 30 गेंदे 62 रन चाहिए। एक अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है प्रतीक भाई पटेल, अंकुर भाई राठौड़, अनुराग पटेल, सुभाष पटेल, किशन राठौड़, यश राठौड़, सोहम, वंश, मितेश एंड दीक्षित, इन सभी ने मिलकर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। एक अच्छा सपोर्ट सभी का रहा है। एक अच्छी कमेटी द्वारा नींव भी रखी गई है कि हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। हमारे ऑफिशियल पैनल की ओर भी हम जरूर नजरें करेंगे। अंपायर महोदय के रूप में पिंटू पाठक ऑफिशियल अंपायर एंड साथ में इमरान पटेल। एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सलमान भाई फुलत की पूरी टीम एक अच्छा वर्क करती हुई। जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वो कोई नई टूर्नामेंट होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर मिल जाएगा। कल्पेश बाबू का स्वागत कुछ इस प्रकार से हुआ है। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये गेंद इतनी खराब नहीं थी, ये शॉट बढ़िया था राकू हड़पति का। बोरी के पास गेंद को आने दिया और उसके बाद स्क्वेले के ऊपर से गेंद को सीधा भेज दिया है आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए और एक मैक्सिमम यहां पर जुड़ता हुआ। आउटसाइड ऑफ स्टंप, नो बॉल का इशारा वहां पर अंपायर महोदय पिंटू पाठक का आता हुआ। क्रीज से काफी बाहर ये गेंद वैसे वहां पर गिरी थी। अंपायर महोदय पिंटू पाठक ने बताया नो बॉल का एक कॉल और राकू हड़पति जैसे बल्लेबाज के सामने नो बॉल आप करोगे तो फिर मुश्किल है। ये गलती आपने की है और एक नो बॉल वहां पर अब विमर बॉल रहेगी। पानी वहां पर है फाइन लेग की क्षेत्र में। नो बॉल और 2 रन दौड़कर पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज तो 3 रन टोटल जुड़ेंगे और इन 3 रनों के चलते हुए राइजिंग स्टार व्यारा के 51 रन बन चुके। वेलकम 50। राइजिंग स्टार व्यारा के 50 रन बन चुके। राकू हड़पति है अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। देखिए क्रिकेट गलतियों का खेल है, गलती अगर आपने की है तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच ऊपर तो बहुत गई है, क्या दूर वहां पर जाएगी। जी हां, हार्दिक हावली थे वहां पर उनकी सर के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। ऊंचाई भी थी और दूरी भी मिली, 6 की मंजूरी भी मिली और इसी सिक्सर के बदौलत पूरे 57। अब आने वाले 28 गेंदे 46 रन चाहिए। ये सलामी जोड़ी राइजिंग स्टार व्यारा के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हुई आज बहुत सारी ऐसे ग्रीन डॉट बॉल भी आई है। वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास कल्पेश बाबू की ओर से। थोड़ा सा दबाव जरूर बना है क्योंकि पिछली 2 गेंदें नो बॉल भी रही है और उसके ऊपर बड़े स्ट्रोक भी आई तो वो दबाव रहता है गेंदबाजों के ऊपर। हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया था, लाइन लेंथ को थोड़ा सा पीछे वहां पर खींचा था। अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर ये काम वैसे किया कल्पेश बाबू ने। कमबैक करने का प्रयास इस ओवर की वैसे अभी भी गेंदें बची है 3। बहुत बड़ा विकेट वहां पर राकू हड़पति के रूप में कल्पेश बाबू को मिलने वाली है पहली सफलता। सलामी साझेदारी को तोड़ने का काम, ब्रेक थ्रू दिलाने का काम वैसे वहां पर किया है कल्पेश बाबू ने, जो कि बड़े स्ट्रोक लगे जरूर पर उसके बाद राकू हड़पति का विकेट और ये बहुत बड़ा विकेट वैसे मिला है राइजिंग स्टार व्यारा को। लगने वाला पहला झटका, कप्तान राकू हड़पति लौटेंगे डगआउट की ओर। छब्बीस गेंदे 45 रन चाहिए और अब बल्लेबाजी के लिए वन डाउन के रूप में ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर मैन फ्रॉम नासिक से अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला ये खिलाड़ी तेजस पिंपल से
पहला मुकाबला क्या कमाल का मुकाबला रहा था उनका इस विकेट के ऊपर, जब महुआ एंड अंबिका 11 के सामने 118 रनों का पीछा करने उतरे थे, तब ये खिलाड़ी का बल्ला चला था और उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी बल्लेबाज का वो उदाहरण पेश किया था। तेजस पिपल से, मैन फ्रॉम नासिक, दूर से खेलने का प्रयास वहां पर जरूर किया था। कल्पेश बाबू ने वो लाइन लेंथ पकड़ी है। देखिए कमबैक करने का मौका मिलता है हर खिलाड़ी को। ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ, 25 गेंदे 45 रन, 25 बॉल में 45 रन જોઈએ आमे जीतवा माटे। सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, थर्डमैन के ऊपर गेंद जा रही है, 2 फील्डर उसके पीछे क्या रोकने में कामयाब रहेंगे। डीप बाउंड्री लाइन के करीब से वहां पर गेंद को रोका। सब सत्तू सामा ने जब तक गेंद को वहां पर उठाया और थ्रो किया विकेट कीपर के पास, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने वैसे वहां पर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के चलते हुए पूरे 60 रन बन चुके। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 24 गेंदे 43 रन चाहिए, 24 गेंदे 43 रन। और अब पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। अजीज पोड़िया सर हमारे साथ जुड़ेंगे एक मधुर सी आवाज। आइए सर, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में अगली 4 ओवर के लिए। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी, 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन, जबकि 103 रनों का टारगेट का पीछा किया जा रहा है। राइजिंग स्टार वियारा 11 की ओर से आज ग्रुप टॉप किया है बिरसा वॉरियर्स 11 ने। is already reaching in quarter final on Sunday. स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज तेजस और पंच किया गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट के ऊपर, पंच किया जा रहा है। सच वेरी अनबिलीवेबल स्ट्रोक ओवर द डीप पॉइंट रीजन। अर्शुस ने स्ट्रोक को खेला डीप पॉइंट की ओर 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन। इनका बैट स्पीड बैट फ्लो बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज का। इस तरह से मैंने प्लास्टिक बॉल क्रिकेट में देखा, उस तरह से स्ट्रोक बहुत नीचे से स्ट्रोक खेलते हैं। ये भी यही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार असफल रहे। गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 66। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। केयू ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है मां अंबिका 11 महुआ की ओर से। इस बार सेव आउट करके स्ट्रोक को खेला गया। गेंद आ रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन। सेव आउट किया था इस बार बल्लेबाज अर्शुस ने। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 72 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। टारगेट 103। 31 रन चाहिए इस मैच को जीतने के और क्वार्टर फाइनल प्रवेश करने के लिए। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 73 रन। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया। क्या जाएगा या गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग, और ये बैट स्पीड ही महत्वपूर्ण है बल्लेबाज का। गेंद गई वाइड लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की और 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 77 रन। विश्वनाथ यादव भी देखेंगे टीम में। सुप्रीम मैन ऑफ द सीरीज इन बॉम्बे। राकेश प्रभु इज ऑल्सो मैन ऑफ द सीरीज। नाजिम कुल्डी इज ऑल्सो मैन ऑफ द सीरीज एंड होल्डर इज ऑल्सो मैन ऑफ द सीरीज एंड मुन्ना शेख इन लास्ट 5 एडिशन और सुप्रीमो। स्कोर 77 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। सुप्रीमो ऐसा टूर्नामेंट है कल्पेश भाई, वो लॉकआउट स्टेज का मैच है। हारेगी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी टीम। वो दिल्ली धमाका ने वो टूर्नामेंट नहीं जीता है, वो इनका सपना है, लेकिन वो नॉकआउट है वो। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। थी 83 इस बेगे पार्टनर। धर्मीन पटेल ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। 5 ओवर में रन बने 83। एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है राइजिंग स्टार वियारा 11। फिर अच्छी नींव रखी गई वहां राकेश सड़पति की ओर से और अर्शुस गामित की ओर से। वंश राठौड़ जी से विनती है कि कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। वंश राठौड़।
धर्मी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बाएं हाथ से उभरती विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज तेजस के लिए। तेजस और अर्शुस की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। ये आउट स्विंग, ये नेचुरल आउट स्विंग वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 83 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर। टारगेट 103 रन, 8 सीमित ओवरों का ये मैच। इस बार पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया 4 रन के लिए। 6 रन के पार्डन, फ्लैट 6 ओवर 30 पॉइंट रीजन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 89 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है। 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कैच आउट बाय विकेट कीपर के रूप में महत्वपूर्ण गेंदबाजी। लगातार गेंद और बल्ले के बीच की सही मुलाकात नहीं, गेंद गई विकेट कीपर की और कैच आउट। स्कोर 89। हाँ, मैनेजमेंट वास्तव में न्यूट्रल ऑर्गेनाइजर्स कमेटी मेंबर्स। देखिए यही है ना गौरांग भाई कि ये केवल 2 विकेटों के अंदर ये मैच समाप्त होने जाएगा। बाकी दूसरी जगह मैंने देखा 100 नादेड़ा में पिछले साल का टूर्नामेंट रहा, वहां 120 से 125 गेंदें नहीं मिली थी। 125 गेंदें गुम हो चुकी थी। 21,000 कॉस्ट लगा था वो। हाँ, यहाँ केवल 3 पैकेट के अंदर में टूर्नामेंट मतलब पहला दिन समाप्त होने जा रहा है ग्रुप ए का। अच्छी कमेटी बनाई गई है, वास्तव में ये बात से पूरी तरह से सहमत हो गौरांग भाई पटेल में। हाँ, ये सहकार रहा है अंकुर भाई और पूरी टीम खैरगाम की ओर से। 14 रन की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार पहला पुल किया है, इस बार ऊंचाई भी मिली, दूरी भी मिली, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन की और 6 रन। अब 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 8 रन चाहिए। ये दोनों टीमों के बीच का मैच था, वहां 118 रन बनाए गए, वो चेस किए गए थे वहां पे राइजिंग स्टार की ओर से। फिर से रिपीट मैच हुआ, मैच नंबर 5। स्लोअर गेंद थी विद स्पिन, स्क्वायर ऑफ द विकेट को खेला, गेंद गई डीप पॉइंट की और इस बार स्क्वायर कट किया था बल्लेबाज ने। 4 रन के लिए गेंद गई डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब 4 रन चाहिए। 4 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए राइजिंग स्टार वियारा 11 को। और छक्के के साथ मैच को जीता गया बल्लेबाज की ओर से। 8 विकेट के अंतर से इस मैच को जीता राइजिंग स्टार वियारा इन ऑलरेडी एंटर इन क्वार्टर फाइनल। लेकिन अच्छा लड़ी है वास्तव में मां अंबिका महुआ 11 भी। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन टू टीम राइजिंग स्टार वियारा 11 एंड बिरसा वॉरियर्स 11 इज ऑलरेडी ग्रुप ए में टॉप किया बिरसा वॉरियर्स 11 ने, और ग्रुप बी ए में दूसरे नंबर के ऊपर रही है राइजिंग स्टार वियारा। हैज ऑलरेडी रीच इन क्वार्टर फाइनल ऑन संडे। राइजिंग स्टार वियारा ने इस मुकाबले को जीत लिया है और प्लेयर ऑफ द मैच बने राकू अड़पति यहां पर जुड़ेंगे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। वेल एंड कांग्रेचुलेशन। 17 गेंदों के ऊपर 39 रन बनाए, 5 सिक्सर, 1 बाउंड्रीज लगाए, 2 ओवर के स्पेल में 18 और 1 विकेट भी वहां पर चटकाया। तो वेल डन, कांग्रेचुलेशन। प्लेयर ऑफ द मैच राकू भाई यहां पर जुड़ेंगे। अंकित भाई आहिर के हस्तक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। जुड़ेंगे अंकित भाई आहिर। यस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा वैसे इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में राकू अड़पति का। 17 गेंदों के ऊपर 39 रन बनाए गए, जिसमें 5 सिक्सर शामिल, 1 बाउंड्री शामिल और 2 ओवर के स्पेल में 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, 18 रन दिए और 1 सफलता भी निकाली। प्लेयर ऑफ द मैच राकू अड़पति, वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। और अंकित भाई आहिर के हस्तक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वैसे वहां पर दिया जाएगा। राकू भाई जुड़ेंगे। राकू भाई
प्लीज राघू भाई जुड़ेंगे और अंकित भाई आहिर के हस्तक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस वैसे रहा है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। फिर एक बार वो कप्तानी पारी देखने को मिली राकू हड़पति की ओर से। 17 में 39 बनाए, 5 सिक्सर, 1 बाउंड्री, एक अच्छा स्पेल उन्होंने 2 ओवर का किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं राकू हड़पति। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। कल वही आशा, वही उम्मीद कि वही डिसिप्लिन, वही अनुशासन के साथ कल का दिन भी हम शुरू करेंगे। आज बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। 12 बजे के बाद मुकाबले शुरू हुए थे और 5-6 बजे से पहले यहाँ पर मुकाबले समाप्त हुए। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है अनुशासन। कल के मुकाबले रहेंगे आरआर ब्रदर्स, बिहार बजरंग 11, भवानी 11, सौरभ 11। मिलते हैं कल। सभी को गुड नाइट।